नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चला है उसका नाम है क्लासिफिकेशन। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है। अब आप सभी को बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन सा एग्ज़ाम है? सभी का सीपीयू का एग्ज़ाम है। तो उसमें आपकी ये बहुत सारी हेल्प करेगा। एफ कैट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। बैंक में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेलवे में तो बहुत से क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही हमारा पढ़ा हुआ, अभी तक जैसे हमने चैप्टर पढ़े थे उनसे मिलता जुलता ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हार्ड लॉजिक या हार्ड रूल्स नहीं है। मैंने कंसेप्ट की बात पहले पार्ट में कर ली थी, किस तरह से कंसेप्ट आते हैं। तो जिन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का, वो जाके उसको देखें और फिर सेकंड पार्ट देखें और फिर इस पार्ट से कंटिन्यू करें, ठीक है। और जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता है वो यहाँ पे क्या करे, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको प्रैक्टिस करता चले। इससे क्या होगा, उसकी स्पीड बनेगी और उसके कंसेप्ट बिल्ड होते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, किसके ऊपर है? जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनके ऊपर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमें पता है हमारे ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं से क्या करा जाता है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनाया जाता है। और उसमें क्या होगा, कुछ तीन आपको सेम दिए होंगे, एक जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग दिया होगा। आपको बोला होगा इन तीन में लॉजिक सेम है और जो फोर्थ जिसमें डिफरेंट लॉजिक है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जो मैं फर्स्ट वीडियो से बोलता आ रहा हूं, ए से लेके एम, एन से लेके जेड, यहां तक लेटर याद होने चाहिए और इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर है। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर कोई वैसे करना चाहता है तो वैसे कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एसएससी बैंक या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू है आपको याद ही होनी चाहिए। हमें शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें सीधे याद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजी काम है। जितनी जल्दी याद होगी उतनी जल्दी आपकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए जी। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश में नहीं है, वो हिंदी में है। हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज जो होती है मेरी इंग्लिश में लिखी हुई होती है, तो उसको मैंने हिंदी में भी ले आया हूँ। तो जो बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है वो यहाँ से क्वेश्चन को देख ले और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो यहाँ से देख ले। क्लियर है। अब मेरे को क्या बोला हुआ है, मेरे पास चार दे रखे हैं, उनमें से तीन क्या हैं, बिल्कुल सेम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चार दे रखे होंगे, उनमें से तीन बिल्कुल सेम होंगे और वन कौन सा, एक जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपको वही फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। क्लियर है। तो अगर हमें देखना है कि उसमें इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में होता क्या है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए, उम्मीद करूंगा आप भी इसको ट्राई करोगे साथ साथ में और अपना आंसर मेरे को बताते चलोगे, ठीक है। अब मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार में से एक बिल्कुल ही अलग लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो मेरे को लॉजिक निकालना है। अब मैं इनको लिख लेता हूं क्यू टी डब्ल्यू जेड, ठीक है। हो सकता है क्यू से टी बना हो, टी से डब्ल्यू बना हो या फिर डब्ल्यू से जेड बना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। क्यू की होती है 17, टी की होती है 20, इसकी होती है 23 और जेड की होती है 26। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्यू और टी में कितने का इंक्रीज हुआ है, +3 का, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हो फिर से +3 का, यहाँ पे आगे चलते हैं तो फिर से +3 का। एक लॉजिक क्या आ रहा है कि सारे के सारे डिजिट तीन तीन नंबर पे ऐड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्स, ए, डी, जी। अब मैंने बताया था बच्चे एक्स और ए में कंफ्यूज होंगे, तो इसकी मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देखे और एक्स और ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी +3 का ही इंक्रीज हुआ है। क्लियर है।
ए से डी में देखते हैं, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, तो यहाँ पे फिर से 3 का इंक्रीज। डी से जी की वैल्यू देखते हैं, डी की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 7 प्लस 3 का इंक्रीज। यानी कि मेरा लॉजिक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, +3 +3 +3। अब इन्हीं में से कोई एक ऐसा डिजिट होगा जहां पे ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। देखते हैं वो कौन सा है। एन, पी, एस, वी। एन और पी में देखते हैं, एन की वैल्यू होती है 14, पी की वैल्यू होती है 16। अगर यहाँ पे देखूँ तो एन की वैल्यू 14, पी की वैल्यू 16, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है +2 का इंक्रीज। पी और एस के बीच में देख लेते हैं, पी और एस, पी की वैल्यू 16, एस की वैल्यू हो जाती है 19। यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, मतलब जो मेरा फर्स्ट डिजिट है यहीं से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्लियर है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार जो लास्ट ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं, बी ई एच के, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, बी की वैल्यू होती है 2, ई की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पे फिर से +3 का इंक्रीज। तो यहाँ से मेरा आंसर मेरे को कंफर्म हो चुका है। क्या देखा हमने कि सभी में +3 +3 +3 का इंक्रीज था, लेकिन जो हमारी ऑप्शन नंबर सी थी उसमें +3 ना होते हुए इन्होंने क्या किया है, +2 का इंक्रीज किया है। एन की वैल्यू मेरे पास है 14, पी की वैल्यू है 16 और इन दोनों में +2 का इंक्रीज किया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा NPSW। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सेम है। आपको देखना है 4 लेटर दिए हुए हैं, इनमें से एक फिर से डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से हम पहला डिजिट उठा लेते हैं, JNPT, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, J की 10, इसकी 14, इसकी 16, इसकी 20। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे +4 और यहाँ पे देखोगे तो +4, ठीक है। दोनों में +4 का इंक्रीज हुआ है। चलिए अगली देख लेते हैं, GKRV। जी की वैल्यू होती है 7, के की वैल्यू होती है 11। यहाँ पे फिर से +4। आर और वी की, आर की वैल्यू होती है मेरे पास 18, ठीक है। आर की वैल्यू 18 और वी की वैल्यू होती है 22, ठीक है। तो यहाँ पे भी +4 का इंक्रीज। यहाँ से मेरा लॉजिक मेरे को कंफर्म हो चुका है, क्या, +4 +4, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट में +4 का एडिशन, नेक्स्ट 2 डिजिट में +4 का एडिशन, ठीक है। अब उठा लेते हैं थर्ड डिजिट। तो थर्ड डिजिट है DGKL। डी की वैल्यू होती है 4, जी की वैल्यू होती है 7, बिल्कुल सही जी। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आना चाहिए था +4, लेकिन आया गया +3। तो यहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया है कि जो मेरा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे, अगर आप देखोगे तो डी की वैल्यू क्या है 4, जी की वैल्यू है 7। इसमें एक्चुअल में अभी तक हमने देखा कितने का इंक्रीज, +4 +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, तो यहाँ पे भी तो +4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, +3, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट भी देख लेते हैं, इसका कर लेते हैं एक बार कंफर्म। के और एल, के की वैल्यू 11, ठीक है, और एल की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 12। तो यहाँ पे +1 का, तो यहाँ से मेरे को बिल्कुल ही कंफर्म हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, ऑड वन आउट है। मतलब ऑप्शन सी इन तीन के पेयर में मैच नहीं हो रहा। ये तीनों सेम लॉजिक फॉलो करेंगे और जो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा, उसका लॉजिक बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको किया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास 4 डिजिट दे रखे हैं, उनमें से बोला है कि 3 बिल्कुल सेम है, आपको 4th डिजिट ढूंढना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। KP, ठीक है, OQTVCEHJMORV, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। K की वैल्यू 11, M की वैल्यू 13, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीज, ठीक है। और P से और R के बीच में देख लेते हैं, P की वैल्यू होती है 16, R की वैल्यू 18 +2 का इंक्रीज।
13 से अगर मैं 16 पे जाऊं तो +3 का इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे ओ की वैल्यू, ओ था ना मेरे पास, ठीक है। ओ 15 और क्यू आ जाता है मेरे पास 17, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, 20 और 22, बिल्कुल सही चला है, 22 का इंक्रीज। Q और T में फिर से +3 का इंक्रीज, यानी कि इसका भी लॉजिक मेरे पास आ चुका है, ठीक है। +2 +3 +2 +2 +3 +2, ठीक है। अब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ते हैं, पहले ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, सीधे सीक्वेंस में चले होते हैं तो सी नहीं हो सकता है हमारे पास गलत ऑप्शन डी हो। 13 और 15, तो यहाँ पे +2 का तो मेरे को दिख गया। आर और वी में देख लेते हैं, आर की वैल्यू 18, ठीक है, और वी की वैल्यू 22। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आना चाहिए था +2, लेकिन आया क्या है +4। मतलब जो मेरा राइट आंसर है इसमें, जो मतलब ओड वन आउट है, वो कौन सा है मेरे पास, वो है ये वाला। क्यों? यहाँ पे अभी तक हमने देखा सभी में क्या था, +2 +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +3 +3, यहाँ पे तो +2 था, यहाँ पे भी +3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए था, +2, तो आया क्या है +4। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, वही मेरा कौन सा है, ऑड वन है इनमें। क्लियर है? बाकी तीनों के तीनों में सेम लॉजिक है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, लॉजिक अलग है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, ये मैं आपको दे जाता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। जैसे अभी तक हमने पहले 3 क्वेश्चन किए, सेम क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है, इससे आप ही की तैयारी को क्या हो रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है। आप यहाँ पे आते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। मैं चाहता हूँ इसी तरह से करते चलिए, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दो उसमें अच्छा स्कोर कर सको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, मैं चाहूँगा आप इसको पहले खुद ट्राई करें, ठीक है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इसको यहाँ पे रोके और इसको ट्राई करे, और फिर अपना आंसर देखे कहाँ से मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर उसका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या दे रखा है। इसको लिख लेता हूँ पहले, आई वी एच यू के एक्स जे डब्ल्यू, ठीक है, एम जेड एल वाई जी ई एस ओ। क्लियर है? अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। आई और वी के बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर आप देखो आई और वी के बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है मेरे को। आई की वैल्यू होती है 9, वी की वैल्यू होती है 22, एच की वैल्यू दिख रही होगी आपको 8, और यू की वैल्यू कितनी होती है 21। अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो तो आपको कुछ दिख रहा है कि फर्स्ट डिजिट और फोर्थ डिजिट आपस में सेम है, ठीक है। क्या किया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट डिजिट एंड फोर्थ डिजिट इनको आपस में उठाया हुआ है, मतलब आस पड़ोस के डिजिट उठाए हुए हैं, ठीक है। सेकंड डिजिट और फोर्थ, सॉरी यहाँ पे थर्ड आना था, मैंने फोर्थ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था आपका, थर्ड डिजिट आना था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड डिजिट, सेकंड एंड फोर्थ डिजिट, ये आपस में बिल्कुल मैच खा रहे हैं, ठीक है। सेकंड 22 और फोर्थ डिजिट है 21। क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। के की वैल्यू के की वैल्यू 11, जे की वैल्यू आ जाती है 10, तो फर्स्ट और थर्ड फिर से सेम आ गए। क्लियर है? एक्स की वैल्यू मेरे पास होती है 24 और इसकी वैल्यू आ जाती है 23, ये भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ, ठीक है। एम की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 13 और एल की वैल्यू आ जाती है 12, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक एक का डिक्रीज हुआ है फर्स्ट और थर्ड में। z की वैल्यू 26 और y की वैल्यू 25। अगर आप देखोगे तीनों में बिल्कुल सेम लॉजिक चला हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ वाले को देख लेते हैं। g की वैल्यू होती है 7,
लेकिन एस की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, एस की वैल्यू होती है 19। तो यहीं से मेरे को लग गया पता कि जो बाकियों में लॉजिक था कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट सेम थे, उनके बीच में लॉजिक था, सेकंड और फोर्थ के बीच में लॉजिक था, लेकिन इसमें फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोई भी लॉजिक नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे को आंसर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा क्या है, ओड वन आउट है। क्लियर है। तो अगर क्लासिफिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी CHSL के पेपर में या CGL, इन दो में से किसी एक पेपर में आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है वो मेरे को बताएं उनका भी आंसर क्या मेरे साथ ही मैच हो रहा था। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही दे रखा है, MNPS DEGJ, ठीक है, PQTXTUWZ। ठीक है। अब M और N का रिलेशन देखोगे तो ये होता है 13, ये होता है 14 प्लस 1 का। P और S का भी देख लेते हैं। P की वैल्यू होती है 16 और S की वैल्यू होती है मेरे पास 19 प्लस 3 का। N और P में प्लस 2 का, 1 2 3। ठीक है। चलिए जी D और E में देख लेते हैं। D की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5 प्लस 1। E और G 5 और 7 प्लस 2। ठीक है। G की वैल्यू 7, J की वैल्यू 10। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है प्लस 3। ठीक है। यहाँ तक देख सकते हैं लॉजिक बिल्कुल सेम चला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं P और Q की वैल्यू। P की वैल्यू 16, Q की वैल्यू 17 प्लस 1 तो मेरे को दिख गया। 17 से 20, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 होती है, तो यहाँ पे प्लस 3 दिख गया। यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी यहाँ इसे गलती हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, प्लस टू, यहाँ पे आया क्या है, प्लस 3। एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए था प्लस 2 और यहाँ पे आना चाहिए था प्लस 3। तो अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी आ रहा है इसमें लॉजिक बिल्कुल ही क्या है, अलग है। ठीक है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है, पहला वाला सीरीज तो प्लस 1 की ठीक है। आगे आना चाहिए था प्लस 2, 17 से 2 19 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें ऑड वन कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड वन दे रखा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर लिया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो बच्चा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहा है मेरे साथ बिल्कुल लाइव या बाद में वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को यहाँ पे रोके और इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करे। ठीक है। इसमें वही बात की है कि अक्षर के गुच्छे हैं, उनमें से सभी में क्या बोला, 3 में से किसी न किसी एक तरीके से एक जैसा है और एक अलग है। इन जो अक्षर क्लस्टर है उसका चयन करें। ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैंने एक बार पढ़ दिया ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए जी, अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, बहुत ही प्यारा लॉजिक था। अगर आप इसको नंबर के हिसाब से करोगे तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। ठीक है। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इसके पीछे जो सही में लॉजिक था, जो क्वेश्चन में आया हुआ था और बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, क्यों हुआ था मैं बता देता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक वोवल दिख रहा है, इसमें देखोगे इसमें भी एक वोवल दिख रहा है, यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी वोवल दिख रहा है। इन तीनों में एक ना एक वोवल दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें एक भी वोवल नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें राइट आंसर है। वो इन सभी में से क्या था, अलग था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सभी चारों में से 3 में क्या है, वोवल दिख रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट में वोवल है, थर्ड में वोवल है, फोर्थ में वोवल है, लेकिन जो आपका सेकंड है उसमें वोवल नहीं है। इसलिए जो सेकंड है वो क्या है, यहाँ पे ओड दे रखा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन अब आए हैं ये रेलवे के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवेज में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है। रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से उसमें पूछे गए थे। ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है BYCVDWJQ। ठीक है। बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसके अंदर भी,
जिसको प्लेस वैल्यू याद होगी, प्लेस वैल्यू वाला चार्ट याद होगा, और जिसने मेरे से पहले की वीडियो देखी होंगी जो सीरीज़ अभी से चली है, ठीक है, जो मेरे से फर्स्ट पार्ट से जुड़ा है ना, वो बच्चा इन क्वेश्चनों को आराम से कर ले रहा होगा। लेकिन जो बीच में जुड़ा है, जो अभी से जुड़ रहा है, उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप पहला ऑप्शन उठाओगे वी वाई, ठीक है, वी और वाई, ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट उठाओ सी वी, उसके बाद उठाओ डी डब्ल्यू, और उसके बाद उठाओ जे क्यू। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बिल्कुल ही फर्स्ट जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको लेटर बताए थे, अल्फ़ाबेट ए से लेके ए से लेके एम, एन से लेके जेड तक। क्लियर है? तो मैंने बताया था कि करते क्या हैं, इनके ऑपोजिट वैल्यू लिखी होती है। ऐसा होता क्यों है? अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास कि जो हमारा बी होता है ना, उसके ऑपोजिट जो वैल्यू आती है वो आती है वाई, ठीक है। वी के ऑपोजिट वैल्यू क्या आती है? वाई, ठीक है। डी के ऑपोजिट वैल्यू क्या आती है? डब्ल्यू। जे के ऑपोजिट क्या आता है? क्यू, ठीक है। अगर आप इसको चार्ट को देखोगे तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपोजिट की वैल्यू है। एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए बी सी डी। जो बच्चा पहली बार देख रहा है, चलो उसको भी पता चल जाएगा। बी सी डी एफ जी एच आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, v के यहाँ पे y है, ठीक है। v के ऑपोजिट वाली वैल्यू इन्होंने उठाई है, ठीक है। d के ऑपोजिट वाली वैल्यू उठाई है, g के ऑपोजिट वाली वैल्यू उठाई है। लेकिन यहाँ पे c के ऑपोजिट क्या उठा रखा है इन्होंने? v। लेकिन c के ऑपोजिट क्या होता है? x। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा क्या है? ओड वन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैल्यू उठाई है वो गलत उठा दी है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको ये प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कॉपी में इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास दे रखा है आई एफ जी क्यू ओ पी एक्स वी डब्ल्यू ई सी डी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई से एफ, एफ से जी कैसे बना है आपको ये ढूंढना है। क्यू से ओ, ओ से पी कैसे बना है। एक्स वी, वी से डब्ल्यू, और ई से सी, सी से डी। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि ई सी डी, यहाँ पे मैं एक बार पीछे दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मिनट में थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ई क्या था हमारे पास? हाँ हाँ जी, ये देखिए ई सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई सी डी मतलब तीनों की वैल्यू क्या है? बिल्कुल सात की वैल्यू उठाई हुई है, ठीक है। आगे वाले को देखो क्यू ओ पी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्यू ओ पी तीनों का पेयर है, चलो जी ये भी ठीक है। आगे एक्स वी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वी डब्ल्यू ये इन तीनों का पेयर है। अगर आप देख रहे होंगे तो तीनों का पेयर उठा के लिखा है, लेकिन आई एफ जी, आई तो मेरे को दिख रहा है लेकिन यहाँ पे जी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, इन तीनों का पेयर नहीं बन रहा। एच आ रहा है बीच में। अभी तक हमने जितने भी देखे तीनों में क्या था? पेयर था। लेकिन आई एफ जी में क्या था? पेयर नहीं था। तो इसका जो ओड वन आउट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों जितने भी उठाए हैं बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू उठाई है, ठीक है। नज़दीक की वैल्यू उठा के उनको रख दिया है। तो ये जो उठाया था ये बिल्कुल ही अलग से उठाया था। अगर यहाँ पे एफ की जगह क्या होता? आई एच जी होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। क्या होता? आई एच जी होता तो हमारा ये चारों के चारों बिल्कुल सेम होते, तब हमारी कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन इन्होंने एच की जगह क्या लिख दिया है? एफ, और यही हमारे पास क्या है? ऑड वन है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे पास टाइम की पाबंदी होती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर निकालोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दोगे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रेलवे में आया था, तो इसको कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जिन्होंने पहला क्वेश्चन निकाल लिया है, अब वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला बिल्कुल सेम लॉजिक दे रखा है, ए जेड एम एन आई एस जी टी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ए के ऑपोजिट क्या होता है जेड, एम के ऑपोजिट क्या होता है एन। ठीक है, एम के ऑपोजिट होता है एन, जी के ऑपोजिट क्या होता है मेरे पास टी, लेकिन आई के ऑपोजिट एस नहीं होता। ठीक है, मैंने अभी आपको एक चार्ट बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोबारा से। देखिए, ए के ऑपोजिट मेरे पास क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, एम के ऑपोजिट आ गया एन आ गया, लेकिन आई के ऑपोजिट एस नहीं होता, क्या होता है, आर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फिर से इन्होंने क्या किया है, क्या, हाँ, इन्होंने फिर से क्या किया है, ये ऑपोजिट लेटर लिए हुए हैं, ए के ऑपोजिट, एम के ऑपोजिट एन, जी के ऑपोजिट टी और आई के ऑपोजिट एस, जो कि क्या है, ऑड वन आउट है। तो इसमें जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा वो कौन सा नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास GVR MIE, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी बैंक में आया हुआ है। ठीक है, ये बैंक IBPS के किसी एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको उठा के ले आया हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ एक बार। GVR MIE, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा TXP, ठीक है, RNJUQM। ठीक है, और Z और V के बीच में रिलेशन देखते हैं। Z की वैल्यू होती है 26 और हमारे पास V की वैल्यू होती है कितनी, 22, तो -4 का रिलेशन आ गया। ठीक है, V और R के बीच यहाँ पे 18, ठीक है, तो यहाँ पे भी -4। अगर इनके बीच में देखो तो -4, यहाँ पे आ जाएगी 13, I की वैल्यू होती है 9, -4, 9 और 5 -4। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिक आ रहा है -4 का ही आ रहा है। क्लियर है? टी की वैल्यू होती है 20, और अगर आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू होती है 4, तो यहाँ पे जो लॉजिक आया +4 का आया, और यही से मेरे को कंफर्म हो गया ओड वन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी मेरा ओड है। क्लियर है? क्यों है ओड? क्योंकि अभी तक हमने देखा यहाँ पे लॉजिक था -4 -4 और यहाँ पे क्या आ रहा था, +4। इसीलिए जो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ओड वन है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसके आगे वाले क्वेश्चन जो आगे के दो है इनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, टाइम इतना नहीं होता कि हम इन क्वेश्चनों को पूरा का पूरा सॉल्व करें। हमें सिर्फ वहाँ पे क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं। आपको वहाँ पे स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 से हमारे पास लॉजिक बिल्कुल क्लियर था, तो थर्ड हमने निकाला, हमारे एक्यूरेसी भी आ गई, स्पीड भी आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। चलो जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्राई करें, और जो बच्चा ट्राई करेगा अपने आंसर मेरे को बताता चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक देखूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड लॉजिक नहीं है, इन्होंने बस थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेला है। क्या किया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। अगर 3 और 8 के बीच में रिलेशन देखोगे तो +5 का रिलेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, 7 और 12 में भी किसके का रिलेशन आएगा, +5 का रिलेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, इसके बीच में भी कितने का रिलेशन आया, +5 का रिलेशन आया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी उठाते हो तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे +4 का रिलेशन आया, जो कि क्या है, ऑड वन, यानी कि गलत है। यहीं से हमारा ये वाला आंसर निकल जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बीच में अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप अपना ध्यान इन अल्फ़ाबेट की तरफ डाल दो, लेकिन अल्फ़ाबेट में कुछ नहीं किया है, आसपास के नंबर अल्फ़ाबेट उठा के रख दिए हैं। जो गेम खेली है इन्होंने, खेली किसके साथ है, नंबर के साथ। नंबर के साथ क्या किया है, नंबर का +5 का इंक्रीज कर दिया है, और आपको जो एक नंबर दिया था उसमें से ओड निकाल दिया और आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। हमने एनालॉजी, ठीक है, उस चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए, कोडिंग डिकोडिंग में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, और अभी क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट, इसमें भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चन है हमने बहुत सारे इसके प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो जाके पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने कर लिए अब आगे वाले क्वेश्चन उनके लिए होमवर्क है। तो जो मैं पीडीएफ शेयर करूँगा प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए और उसके आंसर मेरे को ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ आप मेरे साथ कितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप अपना स्कोर मुझे बताते हैं। अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।